मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट कैसे होते हैं, इनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर ग्रह कर्क, वृश्चिक और मीन इन 3 राशियों में 29 से 30 अंश के भाग में आते हैं तो यह ऋक्ष संधि कहलाती है। एक बार फिर से समझ लें कि ग्रह कर्क, वृश्चिक, मीन इन 3 राशियों में अंश 29 से 30 के भाग में आते हैं तो यह ऋक्ष संधि है। ऋक्ष संधि में जब उस ग्रह की महादशा चलती है तो रोगी बनाती है, मृत्यु भी दे सकती है। समझ सकते हैं कि ऋक्ष संधि होना अच्छा नहीं है, परंतु अगर इन अंशों में ग्रह कोई जाता है इन राशियों में तो ऐसा योग बनता है। दूसरा कष्ट का कारण, अगर 2 और 12 और 6 और 8 इन 4 भावों का विश्लेषण करें तो अगर 12 की महादशा चल रही है, यानी 12वें भाव की महादशा चल रही है, तो फिर इसमें द्वितीय भाव के ग्रह जो बैठे हैं वो मार्केश का फल देंगे, क्योंकि ये उसके लिए प्रबल मारक का काम करेंगे। इसी प्रकार अगर 8वें भाव की महादशा चल रही है और 6ठे भाव के ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा आती है तो वो मारक का काम करेगा। इसी को अगर उल्टा करें तो अगर द्वितीयेश की महादशा चल रही है तो 12वें भाव के ग्रह मारक का काम करेंगे, और षष्ठेश की चल रही है तो अष्टम भाव के ग्रह मारक का काम करेंगे। अब आइए अच्छे से समझते हैं। देखिए, 12वां घर मार्केश है, 8वां घर मार्केश है, 6ठा घर रोग और बीमारी का है, और 8वें से 8वां तृतीय बनता है, परंतु द्वितीय भी प्रबल मार्केश होता है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम की पूर्ण सप्तम दृष्टि होती है। अगर इन भावों की महादशा चलती है, यानी इनके मालिक की महादशा चलती है, तो फिर इनके जो सहयोगी बनते हैं, दूसरा घर, 12वां घर, 8वां घर, 6ठा घर, ये ग्रह फिर शुभ फल नहीं देते, यानी मारक प्रभाव का फल देते हैं। ऐसी अवस्था में तरह तरह की बीमारियां आती हैं, रोग होते हैं, रोग ऐसे जो असाध्य जिन्हें कहते हैं, और भी बहुत सारे कष्ट जो हैं इन दशाओं में उत्पन्न होते हैं अगर इनकी महादशा चलती है तब। इसके अलावा नक्षत्रों से देखें, अगर मघा, मूल, अश्विनी नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो इसके स्वामी केतु बनते हैं, और अगर केतु की महादशा चल रही है तो फिर इसमें मंगल मारक होगा, यानी इसके मंगल की अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा आएगी तो वो शुभ फल नहीं करेगी। इसी प्रकार पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, भरणी इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो इसके स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र में गुरु मारक का काम करता है। अगर शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें गुरु का अंतर प्रत्यांतर आएगा तो फिर यही फल मिलेगा, यानी बीमारियाँ, मुसीबतें, रोग, कष्ट, मारकत्व प्रभाव जिसे कहते हैं वो सामने आएगा। मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा इन नक्षत्रों में जन्म है तो इसके स्वामी मंगल बनते हैं। यहाँ पर शनि मारक का काम करता है। अगर मंगल में शनि की महादशा आती है तो शनि शुभ फल नहीं देगा, बीमारियाँ देगा, मुश्किलें देगा और मारक प्रभाव सामने आएगा। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती इन नक्षत्रों में अगर जन्म है तो ये बुध इसका स्वामी है। तो ऐसी अवस्था में अगर बुध की महादशा चलती है तो फिर वहाँ राहु मारक का काम करेगा। यहाँ पर मारक समझने का ये तात्पर्य है कि अगर हमारा जन्म इन नक्षत्रों में है और इन नक्षत्रों के स्वामी की अगर महादशा चलती है और महादशा के जो शत्रु हैं अगर उनका अंतर प्रत्यांतर आएगा तो फल शुभ नहीं होगा। यही ये समझाने का उद्देश्य है। कभी कभी हमें अपनी महादशाओं में शुभ फल नहीं मिलते, तब भी ये चिंतन आता है कि हमारे काम क्यों नहीं बन रहे। तो कारण यही होता है कि हमारे जन्म नक्षत्रों से उनकी मैत्री नहीं होती है
और मैत्री न होने के कारण वो दशाएं मारक प्रभाव वाली हो जाती हैं। जैसे कि 2-12 का संबंध ये द्वादश संबंध कहलाता है, इसमें हमेशा मुश्किलें होंगी। 6-8 का संबंध ये भी षटकाष्टक कहलाता है, इसमें भी हमेशा मुश्किलें होंगी। और जैसे वैसे तो सब राशियों के या ग्रहों के अपने फल होते हैं, परंतु जैसे विशेष तौर से कहा गया कि कर्क में, वृश्चिक में और मीन में अगर 29 अंश से 30 अंश के भाग हैं तो समझिए ये ऋच्छ संधि है। और ऋच्छ संधि उस ग्रह की महादशा में बहुत कष्ट होते हैं। यह मार्केश दशा है और इसे रोगी बनाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर कुंडली में ऐसे ग्रह हैं और अगर स्पष्ट ज्ञात हो जाए तो जब ये मुश्किलें आती हैं तो इनसे अरिष्ट की शांति के उपाय किए जा सकते हैं और उन महादशा के फलों को संवारा जा सकता है जो ना समझ होने के कारण, अज्ञानता के कारण ज़्यादा कष्टकारी बन जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।